रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसका क्या करेंगे, पैसिवाइज करेंगे। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया कि इंग्लिश लिखने के दो अंदाज होते हैं, एक एक्टिवाइज होता है और दूसरा क्या होता है, पैसिव होता है। ठीक है, तो दोनों ही आपको लिखने आने चाहिए। ठीक है, मोबाइल फोकस में कर रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। चलिए अब ठीक है। अब देखिए, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम पैसिव वॉइस आज करेंगे कि एक दो तरीके होते हैं बात को करने की। एक होता है एक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है, पैसिव होता है। अच्छा, एक्टिव में ज़्यादातर ये होता है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना जी, वो एक्टिव होता है। पैसिव में सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो पैसिव होता है। जो सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला जो होता है सब्जेक्ट, वो क्या होता है, पैसिव होता है। पैसिव कैसे होता है, मतलब कि सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, सब्जेक्ट को। जबकि एक्टिवाइज में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो एक्टिव ही होता है। ये आपने याद रखना है। अब मैंने जब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आपको करवाया था, उसमें मैंने आपको एक फ़िक्रा करवाया था। उस फ़िक्रे में मैंने आपको ये पढ़ाया था, सिंपल मैंने ये कहा था कि वकार अंग्रेज़ी पढ़ा रहा होगा, यही कहा था ना, वकार अंग्रेज़ी पढ़ा रहा होगा। या अगर इसको हम पैसिव वाइज में करते हैं, चलें हम इसको पहले एक्टिव वाइज के ही समझ लेते हैं। तो इसका हमने ट्रांसलेशन ऐसे की थी ना, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाए थे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया था, विल भी लगाया था, और या क्या लगाया था, शैल भी लगाया था। यही आना था ना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना था, और उसके बाद क्या आना था, और ऑब्जेक्ट आना था। ठीक हो गया जनाब। अब ये देखें, वकार अंग्रेज़ी पढ़ा रहा होगा, इसको इस फॉर्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट इसमें वकार है ना, ये देखें वकार क्या आ जाएगा, विल बी टीच, तो आई एन जी इजाफा टीचिंग हो जाएगा, वकार विल बी टीचिंग इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो आ जाएगा, यही है ना। तो एक्टिवाइज में तो यहाँ पे एक्टिव, इसको इसलिए एक्टिव कहते हैं कि जो उस काम करने वाला है ना, वो एक्टिव है, वो आपको मंजर आम पर नज़र आ रहा है। ठीक है ना, एक्टिव नज़र आ रहा है। वकार अंग्रेज़ी पढ़ा रहा होगा, मतलब वकार की बात हो रही है, वकार एक्टिव नज़र आ रहा है, यहाँ पे काम करने वाला आपको एक्टिव नज़र आ रहा है, इसलिए इसको एक्टिवाइज कहते हैं। अगर मैं यही बात ये पैसिव में करनी हो, इसको इनएक्टिव करना हो, तो इसको बराए मेहरबानी करके आप ये जो सब्जेक्ट है ना, ये वाला, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, इस सब्जेक्ट को आप इधर ले आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर, और इस ऑब्जेक्ट को आप ले आएंगे इधर सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, अब ये देखिए, ये फार्मूला बन जाएगा, आधा फार्मूला हमारा बन गया। अब यहाँ बीच में हमने लगाने हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से आएंगे, विल बी ही आएगा, और हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी, और दूसरा क्या आ जाएगा, शैल बी। साथ बीइंग का इजाफा होगा कंटिन्यू फॉर्म को बरकरार रखने के लिए। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि पैसिव में थर्ड आती है, तो कंटिन्यू अगर थर्ड लगा देंगे तो बीइंग नहीं का रखेंगे तो वो कंटिन्यू की हालत ही नहीं बरकरार रहनी, तो बीइंग इसलिए लगाते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ बाई का इजाफा और सब्जेक्ट। ठीक हो गया, ये हमारा फार्मूला बन गया। सिंपल इज़ दैट। हमेशा जब भी आप फार्मूला भूल जाएं, एक्टिव लिखिए इसी तरह जैसे मैंने एक्टिव लिखा है, उसको उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट को इधर ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको फार्मूला क्रिएट करना बड़ा इजी हो जाएगा। अब ये देखें, हम इसी को पैसिव कर लेते हैं, वकार अंग्रेज़ी पढ़ा रहा होगा। अब इंग्लिश को हमने क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। इंग्लिश विल बी being taught by वकार। ठीक है, इंग्लिश विल बी
बीइंग टॉट बाय वकार, इंग्लिश विल बी बीइंग टॉट बाय वकार, विल बी बीइंग आ जाएगा, ये इजाफा हो जाएगा। क्या इसका मतलब एक तो तर्जमा ये भी हो गया ना, इंग्लिश वकार से पढ़ाई जा रही होगी, ठीक है। और दूसरा हम तर्जमा इसका ये करते हैं कि जो सिंपल है वकार अंग्रेज़ी पढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो ये जनाब आप आपका हो गया सिंपल, हो गया सिंपल वन। चलें अब यहाँ तक तो समझ आ गई उम्मीद करता हूँ। अब इसी फ़िक्र को हम ले लेते हैं, इसी फ़िक्र को वकार अंग्रेज़ी पढ़ा रहा होगा, अब इसका नेगेटिव कर लेते हैं। अब हम पैसिव शुरू कर चुके हैं, देखिए अब नेगेटिव करते हैं इसका। नेगेटिव सिर्फ नॉट का इजाफा होना, फार्मूला वही रहेगा। देखिए फार्मूला ऑब्जेक्ट हमने शुरू में लगाया था, उसके बाद क्या लगाया था, विल भी और शैल भी था ना, बस जो नॉट है ना वो विल के बाद में आना और बी के दरमियान में आना है, विल नॉट बी, ठीक है ना, या क्या आ जाएगा, शैल नॉट बी, बस इतना आपने ख्याल रखना है। बाकी वही फार्मूला है, बीइंग वैसे ही आना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे ही आनी है, और बाई और यहाँ पे आ जाएगा वो जो सब्जेक्ट आपने लगाया था इधर, ठीक है। अब देखते हैं इसी को ट्रांसलेट करते हैं। इंग्लिश विल बी बीइंग टॉट बाय वकार, क्या आ जाएगा, इंग्लिश will not be being taught by वकार, ठीक है। सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ, देखें यहाँ पे ट्रांसलेशन हमने की सिंपल की, विल बी बीइंग टॉट बाय वकार है ना, इंग्लिश विल बी बीइंग टॉट बाय वकार, यहाँ पे इंग्लिश विल नॉट बी, सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है। देखो फॉर्मूला वही है, ऐसे आपने ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अब आगे चल जाते हैं इसके इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में देखें आपने यहाँ देखो सिंपल में देखो फार्मूला, सिंपल फार्मूला में देखो इधर देखें, विल भी है ना, ये सिर्फ विल को हमने शुरू में ले आना है, विल को शुरू में ले आना, आपका ये क्या फार्मूला बन जाएगा, पैसिव इंटेरोगेटिव बन जाएगा, इंटेरोगेटिव का पैसिव बन जाएगा। देखिए अब देखिए अब विल को हम फिक्र के शुरू में विल सिर्फ विल लाना है, बाहर बी नहीं लाना, साथ विल सिर्फ लाना है, विल या शैल क्या आ जाएगा, फिक्र के शुरू में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, ठीक है ना। और बीइंग वैसे का वैसे ही आ जाना है, बीइंग, ठीक है ना। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट हमने वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म पे जगह पे ले आए थे, ये वाला, ठीक है ना। और साइन ऑफ इंटेरोगेशन तो आपने कभी लगाना नहीं बोलना, ठीक है। अब ये देखिए जो मैं आप करता हूँ कि फ़िक्रा बोला था वकार अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हो, क्या वकार अंग्रेज़ी पढ़ा रहा होगा, तो क्या यहाँ भी हमने ट्रांसलेट किया था, विल इंग्लिश नॉट बी बीइंग टॉट बाय वकार। चलिए सिंपल ले लेते हैं, इंग्लिश विल बी बीइंग टॉट बाय वकार, ठीक है। तो विल हमने कहा फिक्र के शुरू में आ जाना इधर, तो फिर क्या आ जाएगा, विल इंग्लिश बी बीइंग क्या आ जाएगा, टॉट बाय वकार, ठीक है। ये आपके ये क्या था जनाब, आपका सिंपल था। सिंपल आपका इंटेरोगेटिव मतलब कि आप बहुत आसान तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। मैंने अब इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला भी आपको करवा दिया, ठीक है। अब डबल इंटेरोगेटिव कर लेते हैं, सॉरी अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है, आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, फ़िक्रा किसी किस्म का भी आ जाए तो आपको एम्बिग्यूटी नहीं रहनी चाहिए। देखिए इंटेरोगेटिव में हमने अभी फार्मूला पढ़ा कि इंटेरोगेटिव में जो होता है विल और जो शैल होता है उसको हम फ़िक्र के शुरू में लेके आ जाएंगे, बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद बी आना था, अब ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट भी आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इधर नॉट भी इसलिए लगाया आना क्योंकि इधर आपने आगे जब नेगेटिव किया था तो विल के बाद नॉट आया था, विल नॉट बी। तो अब इधर देखें कि अगर विल बाहर चलेगा तो विल नॉट बी, तो फिर नॉट के बी से पहले आएगा ना नॉट, तो ये चीज़ ये आप वेरीफाई कर दिया मैंने कि नॉट का किस पोजीशन पे आएगा। अब भी आगे, अब यहाँ पे बीइंग तो आना ही आना है, ठीक है ना, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई, और उसके बाद आ जाना है
सब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन तो आप लगाते ही हैं, ठीक है ना, जब भी इंटरोगेटिव करना है। तो क्या आ जाएगा, विल इंग्लिश नॉट बी बीइंग टॉट बाय। अब मुझे टेंसेस करवाते करवाते इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मैं हर दफ़ा जब भी स्टूडेंट्स को करवाने होते एक नए अंदाज से करवाता हूँ। तो जब आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो आपको बड़ी हेल्प मिलती है, उसको आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसमें आप महारत आ जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि आप उसको रिपीट किया करें। मेरे सर जो है एक सर है मेरे, बहुत अच्छे सर हैं, अनीक अनवर चौधरी साहब। ये मैं चीज़ उनसे सीखी है कि जो दौरा होता है ना, दौरा देना, रिपीट करना, रेपिटेशन जो होती है, ये बड़ी ज़रूरी होती है। तो जितनी आप रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, आप में महारत आ जाएगी, आपकी स्किल वो बढ़ती जाएगी उस काम में, ठीक है। तो लिहाजा मैं जो दौरा तो फिर देता ही रहता हूँ। उस्ताद साहब की बात पे तो अमल तो मैंने करना है, और करता हूँ तो फ़ायदा भी होता है। और फिर मैं स्टूडेंट्स मुझसे बड़े खुश भी होते हैं, क्योंकि उनको मेरी बात समझ भी आती है। अब ये देखिए, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव मैंने आपको करवा दिया। विल इंग्लिश नॉट बी बीइंग टॉट बाय वकार। अब अब सर डबल इंटेरोगेटिव कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपने डबल, अगर फ़िक्र डबल इंटेरोगेटिव आ जाए, जो कि मैं हर पैसे में आपको क्या करवाता हूँ, तो फिर क्या करना है आपने। डबल इंटेरोगेटिव में ये होता है कि WH वाले जो अल्फाज होते हैं ना, वो फ़िक्रे के शुरू में आ जाते हैं। WH वाले अल्फाज W, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ वगैरह, ठीक है ना, ये फ़िक्र के शुरू में ले आते हैं। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है ना, उसके शुरू में ले आना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने जो विल है वो फ़िक्र के शुरू में लगाते हैं ना, विल और शैल। अब विल और शैल से पहले आ जाना है। पहले हम इंटेरोगेटिव वाला फॉर्मूला लिखते हैं, देखें, विल या शैल हमने शुरू में लगाया था ना, ये देखें इंटेरोगेटिव, ये देखिए, विल और शैल, ऑब्जेक्ट बी बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई एंड सब्जेक्ट। बस ये फॉर्मूला लिख लेना है, और इसके साथ हमने क्या लगाना है, WH का इजाफा कर देना है। जस्ट क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बीइंग आ जाएगा, ठीक है ना। और साथ आप क्या करेंगे, साथ जनाब आप करेंगे वाज, सॉरी, विल या शैल आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बी आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और बाई आ जाएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जस्ट यहाँ पे आप WH वाले जो अल्फाज है वो लगा देंगे, ठीक है। अब फ़िक्र मैं बोलता हूँ, वकार अंग्रेज़ी क्यों पढ़ा रहा होगा, वकार अंग्रेज़ी क्यों पढ़ा रहा होगा, तो क्या आ जाएगा, वाई विल इंग्लिश बी बीइंग टॉट बाय वकार, ठीक है ना। ये देखें ना, विल इंग्लिश बी बीइंग टॉट बाय वकार, तो सिर्फ WH वाले अल्फाज का हमने शुरू में इजाफा किया, ठीक हो गया जनाब। आगे चलते हैं जी, ये तो डबल इंटेरोगेटिव आ गया। अब डबल इंटेरोगेटिव के साथ साथ आप कहते हैं कि सर अगर डबल इंटेरोगेटिव और साथ नेगेटिव भी आ जाए, तो फिर आप कैसे सिखाएंगे हमें इसका तर्जुमा करना। कोई मुश्किल बात नहीं है। ये देखें, अब ये फॉर्मूला लिखा है ना हमने, डबल इंटेरोगेटिव, बस नॉट का इजाफा करना है ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। WH वाले अल्फाज विल या शैल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट का इजाफा कर दें, बीइंग आप लगा दें वैसे क्या वैसा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई, और साथ सब्जेक्ट लगा कर, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन कभी लगाना ना भूले, ठीक है। अब ये देखिए, वकार अंग्रेज़ी क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा, पैसिव करना है, तो पैसिव का फॉर्मूले के मुताबिक तो हम यही करेंगे ना, वाई विल इंग्लिश नॉट बी बीइंग टॉट बाय वकार, ठीक है ना।
ये इतना आपने नॉट का आपने बी से पहले रखा हो, इंग्लिश सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं कुछ, ठीक है। ये देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये आ जाता है चिल्ड्रन वर, सॉरी ये क्यों फ्यूचर है तो ये आ जाएगा चिल्ड्रन विल बी बीइंग जी सॉरी इसमें तो बीइंग तो आने नहीं ना एक्टिव में, ये चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसको ये एक्टिव है, अब इस एक्टिव को पैसिव करना है तो क्या आ जाएगा क्रिकेट विल बी बीइंग आ जाएगा, अब आएगा ना बीइंग, विल बी बीइंग टॉट बाय चिल्ड्रन, ठीक है। अब आ जाएगा। अब ये देखिए यहीं पे मैं आपको इंटरोगेटिव करा देता हूँ और यहीं पे आपको डबल इंटरोगेटिव और नेगेटिव करा देता हूँ। अगर तो नेगेटिव चिल्ड्रन बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे तो क्रिकेट विल नॉट बी, यहाँ पे सिर्फ नॉट का इजाफा होना है, ठीक है। अगर आप सवालिया बनाना क्या कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, इस विल को आपने क्या ले जाना है, शुरू में ले जाना है इधर, ठीक है ना, विल आ जाएगा इधर। अब WH वाले अल्फाज आ जाए, बच्चे क्यों क्रिकेट खेल रहे होंगे तो विल के से पहले आपने क्या लगाना है, वाई, WH वाले अल्फाज लगा देने हैं। अब अगर डबल नेगेटिव भी है और डबल सवालिया भी है तो वाई जो आपने क्या लगा देना, विल नॉट भी आ जाना। अब विल शुरू में आ गया, अब ये देखना वाई विल क्रिकेट ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाना, फिर ऑब्जेक्ट के बाद इधर नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपकी मेहनत पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव भी करवा दिया, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से 6 टेंसेस जो हैं, 6 टेंसेस के पैसिव वाइज मुकम्मल हो चुके हैं। टेंसेस तो हमारे ऑलरेडी 12 के 12 जो टेंसेस हैं वो कर लिए थे। आज मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तक मैंने आपको पैसिव वाइज मुकम्मल करवा दिए हैं। अब आगे हम करते हैं परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्या करेंगे, पैसिवाइज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा, और इसको नहीं आया तो इसको दोबारा रिपीट करें, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो फिर मुझसे रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच।